तो आप सभी का स्वागत है राज सर क्लासेस में। और आज का सेशन हमारा बहुत शानदार रहने वाला है। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि लगभग इसी वीडियो में से 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कोई स्टेटमेंट दी जाती है पावर निकालने की, कोई स्टेटमेंट दी जाएगी आपकी करंट निकालने की, या कोई स्टेटमेंट दी जाएगी आपकी रेजिस्टेंस या वोल्टेज निकालने की। ये चारों ही चीज जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। यानी ये चारों चीज निकाल दी जाए तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं बचता। तो ये चारों चीजें क्या है, इनसे रिलेटेड फार्मूले क्या बनते हैं, वो सारे के सारे आज ट्रिकली सिस्टम से हम कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पावर की। तो पावर की सिंपल डेफिनेशन की बात करें आप तो ये कह सकते हैं वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई याद करने वाली चीज है नहीं। पावर की डेफिनेशन आए कि पावर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और इसको किस में मापा जाता है, तो आप कह सकते हो वाट में मापा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। करंट की बात की जाए तो इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का चलना यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। और इसको किस में मापते हैं, तो आप कहोगे एम्पेयर के अंदर इसको मापते हैं। बात की जाए दोस्तों रेजिस्टेंस की, तो इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में जो बाधा आती है, जो बाधा आती है, रुकावट आती है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इसको मापते हैं ओम में। क्लियर है। उसके बाद हमारा बच जाता है वोल्टेज। क्या बच जाता है, वोल्टेज। और जो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में चलाता है, क्या करता है, चलाता है सर्किट के अंदर, तो उसको कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, इसको वोल्टेज में ही मापते हैं। ये सिंपल इनकी डेफिनेशन थी। हम बात करते हैं फॉर्मूलों की, क्योंकि कभी तो आपका पावर निकालने के फार्मूले पूछे जाएंगे, कभी करंट निकालने के, कभी रेजिस्टेंस निकालने के, और कभी आपके वोल्टेज निकालने के। और हर एक के 4 फार्मूले आपके होते हैं, चाहे वो करंट है चाहे आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जैसे सर्कल दिया हुआ है, अब या तो आप ये सर्कल याद कर लो, या जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझ लो। तो सर्कल याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। इससे रिलेटेड सारे सम भी हम सोल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखता हूं मैं आर। आर यूं समझ सकते हो, राज सर क्लासेस। ठीक है, वैसे इस आर का मतलब है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। इसके आगे मेरे को लिखना है वी आई पी। क्या लिखना है, वीआईपी। जैसे वीआईपी लोग होते हैं, वीआईपी बंगलो होते हैं, ठीक है, वीआईपी गाड़ियां होती है ना, ये चीज सब होती है। तो आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है, वीआईपी। क्लियर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन करना है बस। ये रेजिस्टेंस निकालने के तीनों फार्मूले आपके आ जाएंगे। तीनों का मतलब है 12 के 12 फार्मूले आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपने आर लिखा। आर लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, v को लिखना कैसे है, वी आई पी, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है, वी आई पी। फिर ऊपर से स्टार्ट करना है वी आई और पी। 2 बार वीआईपी आपको नाम लिखना है। 2 बार नाम लिखते ही आपका सारे के सारे 12 के 12 फार्मूले जो है आपको याद हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखिए, मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूं। रेजिस्टेंस लिखेंगे आप, रेजिस्टेंस के आगे नाम लिखेंगे वीआईपी, और रेजिस्टेंस के आगे वीआईपी को 2 बार लिखना आपको। ठीक है, लिखना किस सम में है, इसमें वी आई पी, वी आई पी। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लगाना आपको नहीं भूलना है। क्लियर है। तो ये आ गया आपका v बटे में आई, रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला हो गया। v स्क्वायर बटे में p, ये आपका वोल्टेज और पावर को अगर आप करोगे तो ये भी रेजिस्टेंस निकालने का हो गया। पावर और करंट का स्क्वायर से भी आप क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। वीआईपी को मैंने 2 बार लिखा है, सिंपल। क्लियर है। तो इसको याद करने में मुझे नहीं लगता, देखो हमारे पेज की, हमारे पढ़ने की, हमारे तरीके की ही वजह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं एक बार दोबारा से। वीआईपी को 2 बार एक्सप्लेन करना है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं, भूल ना जाओ आप। क्लियर है। या तो ये 12 के 12 फार्मूले आप याद करो, या सिर्फ एक वीआईपी नाम याद रखो, उसको लिखने का तरीका सीख लो, वीआईपी, वीआईपी। ये फार्मूले आपके हो गए 12 के 12। 3 फार्मूले हैं ये, लेकिन आपके माइंड में 12 फार्मूले रहेंगे। देखिए कैसे। अब मान लो सपोज करो आपको पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर। और आपको दिया हुआ है, ये फार्मूला लिखा है बस मैंने सामने आके, पावर निकालना है, और रेजिस्टेंस और करंट क्या है, दिया हुआ है। तो इस करंट को जब इस बराबर का निशान क्रॉस करके ये इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में। तो पावर का फार्मूला क्या बना, आई स्क्वेयर गुना में आर।
क्लियर है। अब मान लो करंट दिया हुआ है 2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम, तो इसको आपको 2 से 2 गुना कर लोगे तो 4 हो जाएगा, गुना में 6 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 क्या हो जाएगा हमारा पावर, यानी आप वाट ऐसे निकाल सकते हो। सबसे पहली बात क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो वोल्टेज निकालनी है, करंट और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो ये इसके गुना में आ जाएगा। अब वो एक सिंपल हमारा ओम ला होता है, उससे भी निकाल सकते हो आप। ऐसे ओम ला दिया होता है, उसके अंदर वी आई आर दिया हुआ है। अब आर निकालना है तो वी बटे आई हो जाएगा, आई निकालना है तो वी बटे रेजिस्टेंस हो जाएगा, और आपको वोल्टेज निकालना है तो करंट गुना में रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये तो सिंपल फार्मूला है, ये लगभग सभी को आता है, बार बार बताने की मैं कोशिश नहीं करूंगा। आपको जो नहीं आता है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। अब देखो एक बार और बता देता हूं, फिर इससे रिलेटेड सम हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं। आर इक्वल टू वी आई पी और वी आई पी, ये अगर आपने याद कर लिया तो यूं समझ लो आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सोल्व हो गए। 4 क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। और आना है ये, पावर निकाली जाए, करंट रेजिस्टेंस दे दिया जाएगा, करंट वोल्टेज दे दिया जाएगा, तो इस प्रकार से सम जो है वो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। और ये वीआईपी नाम आपको नहीं भूलना है, इसी से आप सारे फार्मूले बना सकते हो। ये 12 के 12 फार्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ठीक है, अब इस सर्कल को भूल जाइए आप, इस सर्कल को याद नहीं रखना है आपको, नाम याद रखना है सिर्फ और सिर्फ वी आई पी, क्योंकि हर एक के हम 3 3 फार्मूले खुद ही बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं इससे रिलेटेड सम। इससे पहले दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी ऐप के अंदर हमारे पढ़ाने के तरीके से जो है आप उत्साहित हो गए, मोटिवेट हो गए। हमें लगभग 2027 कैंडिडेट, लगभग ये 14 तारीख की बात है, 14 अगस्त तक हमें इतने कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके थे, और आगे भी लगभग अब 2200-2300 कैंडिडेट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वादा करते हैं आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट शेयर करेंगे। और नौकरी के सिलेक्शन की एक टाइप से, अगर हमारी बुक्स, ये हमारी बुक्स है, ये वाली लगभग ओवरऑल हरियाणा के अंदर हमने जो है पहुंचा दी है। कोई साथी रह गया तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट या फोन करके ले लें जितना जल्दी हो। ठीक है। और ये कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये हाथ से लिखी हुई तो नहीं है। नहीं, ये कोई बुक हाथ से नहीं लिखी हुई, ये प्रिंटेड है। आप पहले डेमो देख के जो है और बुक ले सकते हो। और पिछली भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस जो है बुक ने दिए हैं। ये हमारा दोस्तों बेच चला हुआ है, बेच के अंदर अब बेहतरीन अंदाज से पढ़ाया जा रहा है। आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको टॉपिक को देखना है, पीपीटी फाइल से समझना है। ठीक है। 2100-2200 कैंडिडेट हमारे जुड़ चुके हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा। इसमें सारे वीडियो लेक्चर पीपीटी फाइल से मिलेंगे आपको। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई मोटर है वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसको देख ना लोगे। जब आप रियल में उसको देख चुके हो, रियल में देख लिए, तो आपको समझ में आएगी। ट्रांसफार्मर है, कौन सी वाइंडिंग, कौन सी प्राइमरी वाइंडिंग, ऑयल किस कलर का होता है। ठीक है। तो बोर्ड पे वो चीजें नहीं समझाई जा सकती आसानी से, लेकिन पीपीटी में वो आपको निकाल के दिखाई जा सकती है। देखिए ये चीज होती है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इसलिए हमने ये माध्यम आपके लिए चुना है। ठीक है। पिछली बार भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, और इस बार भी हम 15 वर्षों का अनुभव साझा करके जो है आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे, और ये डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, कोई साथी रह गया है तो वो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर ले। चलिए अब हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट हमारी है 60 वोल्ट का बल्ब, 60 वोल्ट का बल्ब है, तो वाट लिखा हुआ है ना, तो पावर को लिखते हैं वाट में, और वाट दिया हुआ है 60 वाट। क्लियर है। अब आगे देखिए, वोल्टेज दी हुई है 220, कितनी, 220, ये मैंने वोल्टेज लिख दी। उसमें कितनी धारा गुजरेगी, करंट निकालना है, इससे कुछ भी नहीं निकालना, करंट। क्लियर है। आप दो चीजें दी हो तो करंट भी निकाल सकते हो और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। दो चीजें दी हुई है, दो चीजें आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे करंट नहीं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी पूछ सकता था कि रेजिस्टेंस निकालिए। तो आप दोनों ही, दोनों प्रकार के तरीकों को ध्यान में रखोगे। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड फार्मूले क्या बनते हैं। देखिए हम उसी में चलेंगे। दो हमने फार्मूले पढ़े थे, एक तो पावर की अगर बात करें तो वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो यही फार्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए जो चीज दी हुई है वो रख लेते हैं, 60 दिया हुआ है और हमारी वोल्टेज दी हुई है गुना में करंट।
ये हमें निकालना है। तो जब ये वोल्टेज इधर आएंगे, बराबर का निशान क्रॉस जब भी ये चीज आएगी तो ये इसके चली जाएगी बाई में यानी बटे में। और जब इसको आप 60 से भाग करोगे 220 को, तो ये आपका आ जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं एक बार। इसको आप इससे भाग करोगे 6 से, लगभग इसको भाग करोगे 22 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.27 एम्पेयर। 0.27 एम्पेयर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहोगे ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको देखना है चीज दी क्या हुई है। क्लियर है? अब पावर, वोल्टेज, करंट, इनमें से कोई भी दो चीज दी हुई है तो ये वाला फार्मूला लगा लेना है। डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्लियर है? इसमें कोई भी कुछ भी नहीं लगाया। अब देखिए दोस्तों, 0.27 एम्पेयर क्या आ गया हमारा? करंट। अब रेजिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत है? आप तो सिंपल ओम ला भी लगा सकते हो, VIR वाला। क्लियर है? क्या निकालना है? रेजिस्टेंस। तो V बटे में क्या कर देंगे? I। V 220 है और 0.27 क्या है हमारा? एम्पेयर। अब इसको मैं भाग दे देता हूं एक बार। 220 भाग में हमारा मान लो 0.7 है, तो ये आपका आ जाएगा 814 ओम लगभग। 814 ओम का क्या आ गया आपका? रेजिस्टेंस आ गया। ये चीज ऐसे आप हर एक स्टेटमेंट को आसान तरीके से, आसान भाषा के साथ निकाल सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत जो है एक टाइप से नहीं है। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में जो है आ गया होगा। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। ये हमारा था 220 वोल्टेज जो दिए थे, ये मैं एक बार दोबारा करके देखता हूं। ये आपका वोल्टेज था, ये आपका करंट था, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो ये आपका 220, 27 सिंपल करेंगे तो ऊपर 0 लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाता है 2200। और 2200 को अगर आप भाग करते हो 27 से, तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत दिखाया हुआ है, 81 ओम लगभग आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। 81.4 भी आप कर सकते हो। इसके बीच में क्या आ जाएगा? 1 दशमलव आ जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है। तो जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो आपकी स्टेटमेंट भी गलत हो सकती है। तो इस प्रकार से मिले जुले क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी। पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, तो करंट निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो वोल्टेज और पावर आप निकाल सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला सम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि 12 वोल्ट की बैटरी से 3 एम्पीयर की धारा, अब ये तो बहुत सिंपल सवाल है, VIR वाला लगा लो, इसमें कुछ भी नहीं है। V कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। I कितना दिया हुआ है? 3। तो इसको भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 ओम हमारा क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध निकालना था बस। क्या निकालना था? प्रतिरोध। अब पावर भी निकाल सकते हैं कि 12 वोल्ट की बैटरी से 3 एम्पीयर की धारा गुजर रही है, तो प्रतिरोध की जगह क्या लिख दिया? पावर ज्ञात करें। तो पावर का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर के आगे लिखोगे वोल्टेज कितनी है? 12। करंट कितना दिया हुआ है? तो आप कहोगे 3। कितना दिया हुआ? 3। तो 12 दिए हमारा हो जाता है 36। तो 36 वाट की क्या होगी? पावर होगी। क्लियर है? तो इसमें कोई भी एक चीज आप भूल के बाकी दो चीज निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें करंट दिया हुआ है। अब करंट की हमें जांच पड़ताल करनी है। पावर हमारे पास है 36। क्लियर है? अब हमारे पास वोल्टेज है 12। और अब करंट हमारा आना कितना चाहिए? 3 एम्पियर। हम लिख नहीं रहे, हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को, अब 36 आप लिखो इक्वल टू, वोल्टेज कितनी है? 12 और करंट हमें निकालना है। तो ये 12 जब इक्वल का निशान क्रॉस करके इधर आएगा तो इसको हम काटेंगे, तो 12 3 36, ये हमारा 3 आ गया। जांच पड़ताल भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। दो चीजें दी हुई है, दो चीजें आप आसान भाषा के अंदर निकाल सकते हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत एग्जाम में आपको नहीं। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। बिल्कुल सिंपल सम हम सोल्व करेंगे, फिर थोड़े से हार्ड भी आएंगे। 100 वाट का पंखा 200 वोल्ट पर चल रहा है, तो प्रतिरोध ज्ञात करें। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, P दिया हुआ है आपका 100 वाट। कितना? 100 वाट। वोल्टेज दिए हुए हैं आपके 200 वोल्ट। आपको ज्ञात करना है, या तो प्रतिरोध भी आप कह सकते हो या आप करंट भी। आपको एक चीज दी हुई है, आप दो चीज निकाल सकते हो। क्लियर है? अब देखिए, पी पावर, वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को क्या कहते हैं? पावर। तो पावर मैंने ली 100, V गुना में I, पूरा फार्मूला लिख देता हूं।
ठीक है, वोल्टेज दिए हुए हैं 200, करंट निकाल लेते हैं पहले, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको 200 से जब भाग करोगे तो ये आ जाएगा, या तो 0.5 लिख दो या 1/2 लिख दो। क्या लिख दिया मैंने? 1/2। तीन चीजें मिल गई आपको। यहां मैंने लिख दिया 1/2। करंट कितना एम्पेयर है? तो आप कहोगे आधा, यानी 1 एम्पेयर। 1/2। अब इसमें निकालना क्या है? रेजिस्टेंस। तो आप सिंपल ओम ला लगा लें इसमें, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। आपको निकालना है रेजिस्टेंस, तो V बटे में I कर दें आप। V 200 दिया हुआ है, बटे में 1/2 दिया हुआ है, तो जब इसको सही करेंगे ये, तो ये 2 क्या चला जाएगा? हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। 1/2 लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर चला जाता है जब बटे में होता है कोई भी अक्षर। और 2 को यहाँ से जब गुना करेंगे हम, तो 2 दूना क्या हो जाता है? 4। और ये हमारा 400 ओम क्या आ जाता है? रेजिस्टेंस। इस प्रकार से आप, अब उलझने की जरूरत नहीं है आपको सम के अंदर। आपको आपको या तो ये याद रखना है पावर और वोल्टेज, या ओम ला याद रखना है VIR वाला। ये सिंपल सिंपल है। या VIP वाला फार्मूला आप याद रख लो। क्लियर है? अब देखो, उसको इस तरीके से भी कर सकते थे, वीआईपी वाला फार्मूला लगा सकते थे। अब वीआईपी के अंदर देखिए, मैं दोबारा लगाता हूं, वीआईपी वाला फार्मूला लगा के ये सम सोल्व करके दिखाता हूं आपको। पावर दिया हुआ है 100 वाट, 100 वाट मैंने लिखा। वोल्टेज दिए हुए हैं 200। रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालने के फार्मूले वी आई पी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपका लग गया, क्योंकि वोल्टेज भी है पावर भी है। वोल्टेज का आप क्या करोगे? स्क्वायर, और पावर आप सिंपल लिखोगे। इसको आप 200 को 200 से गुना करोगे। आप 200 को 200 से, तो यूं मान लो आपका आ जाएगा 40,000। क्लियर है? इसको आप 100 से करोगे तो ये क्या आ गया आपका? 400। तो 400 ओम क्या आ गया आपका? रजिस्टर। इस तरीके से कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है माइंड के अंदर। आसान शब्दों में, आसान भाषा के अंदर सीख लेना। क्लियर है? यही तो हमारी बेच की खास बात है। हम उस तरीके को उस तरीके से समझाते हैं कि आपको दिक्कत आती नहीं, किसी भी प्रकार की दिक्कत आने की संभावना नहीं है। 12 फार्मूले याद करने की आपको जरूरत नहीं है। हम कहते हैं हमारे साथ जुड़ो, शॉर्टकट में पढ़ो, चीजें माइंड में सेव भी रहेगी, और आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम में जाओगे तो भी वीआईपी वगैरह याद रहेंगे। 12 फार्मूले अब आपको याद भी कर लोगे ना, तो भी माइंड में नहीं रहेगी एग्जाम टाइम में। ठीक है, 12 फार्मूले लिख के अगर हम सम सॉर्ट आउट करेंगे तो दिक्कत हमें आएगी। अगला देखें, देखिए, धारा पूछी गई है, रेजिस्टेंस आपका 2 ओम दिया हुआ है, वोल्टेज आपके 10 वोल्ट दिए हुए हैं। इसमें क्या पूछ ली है? धारा। हमारे पास ना तो वोल्टेज है, सॉरी, ये मैंने, हाँ वोल्टेज है। उसके बाद ना तो हमारे पास करंट है, और ना हमारे पास कौन सा है? पावर है। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा प्रतिरोध दिया वोल्टेज, तो ये तो सिंपल ओम दला लग गया इसमें ना। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो आप। सिंपल, जहां तक सिंपल फार्मूला लगता है आपको सिंपल ही लगाना है, हार्ड वाले के अंदर नहीं घुसना है। क्लियर है? अब देखिए, VIR वाला फार्मूले से हम क्या निकालने, इसमें करंट, इसने करंट ही तो पूछा है। ठीक है, अब VIR के अंदर वोल्टेज कितना है? 10। वोल्टेज कितना है हमारा? 10। रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। तो हमारा क्या निकल जाएगा? करंट। तो इसको इससे गुना कर दें, भाग कर देंगे, तो ये 5 आ गया, ये हमारा 5 आ गया। बस सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो। अब हमारे पास 5 ये भी आ गया। पावर निकालनी है, तो वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को क्या कहते हैं? पावर। ये हमारी क्या आ गई? पावर। कोई भी चीज निकालने को दे तो आप आसान जो है शब्दों में इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, 1-1 मिनट के सम होते हैं, फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। चलिए, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि 5 एम्पियर धारा 100 वोल्टेज है, तो शक्ति देखो कुछ भी नहीं दिया हुआ। पावर वाला फार्मूला दिया हुआ है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहते हैं। पावर के अंदर 5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, गुना में इसके करें तो 100 वोल्टेज दिए हुए हैं। इसको आपको गुना कर लेनी है, तो ये आपका 500 आ गया। क्या आ गया? 500। तो राइट ऑप्शन हो गया ना। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया? पावर। तो आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, इसका निकाल सकते हो। वोल्टेज बटे करंट करोगे, वोल्टेज कितने हैं हमारे पास? आप कहोगे 100। करंट कितना है? 5। तो इससे आप क्या निकाल लिया आपने? रेजिस्टेंस। सारी चीजें निकाल सकते हो आप। ठीक है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस,
कुछ भी निकाल सकते हो, आपको बस सिंपल याद होना चाहिए कि पावर को कहते हैं वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को पावर कहा जाता है। ओम जला हमारा ये होता है VIR। जब कोई फार्मूले नहीं लगेंगे तो हम VIP वाला हमारा जो ओरिजिनल फार्मूला है वो लेके आएंगे, VIP इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये हमारे फार्मूले हैं R के। देखो इस तरीके से आप सारे के सारे सम बिल्कुल आसान भाषा में कवर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अगला भी मेरे हिसाब से सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, अगर धारा 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर कर दी मैंने यहाँ, और वोल्टेज 120 है, वोल्टेज क्या है 120, तो एक तो आपको पावर कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करनी है, क्लियर है। और एक आपको कौन सा और नहीं दिया हुआ, इसमें हमारा रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस से आपको रिप्लाई करना है। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको जो है कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करके बताना है। चलिए अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अगला है हमारा 12 वोल्ट बैटरी 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है ना, ओम जला लगा लोगे इसके अंदर, कोई थोड़ा सा हार्ड सम आता है तो वो हम देखते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 ओम है, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, करंट निकाल लोगे। पावर निकालनी है तो करंट और वोल्टेज की गुणा कर लोगे। चलो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल फार्मूला है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, 60 वाट का बल्ब है और 120 वोल्ट पर काम करता है। 60 वाट का बल्ब है और 120 वोल्ट पर काम करता है। देखिए पावर दी हुई है 60 वाट, वोल्टेज दी हुई है 120 वाट, आपको निकालना है करंट और रेजिस्टेंस। ये भी आप कमेंट में रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऐसे लिख देना, ठीक है। वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, तो इससे आप निकाल लेना, ठीक है। मैं नहीं निकाल रहा इस सम को, आपको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या दिया हुआ है। एक तार का रेजिस्टेंस 20 ओम है, उसमें 5 एम्पेयर की धारा बहती है, तो आप पावर निकालें। देखिए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है, और करंट दिया हुआ है 5 एम्पेयर। क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो एक तो पावर वाला वो फार्मूला था हमारा वोल्टेज और करंट फल के, तो इसमें करंट दिया हुआ है, क्लियर है, तो इसमें वो वाला चीज तो नहीं दिया हुआ, तो आपको पावर निकालनी है। तो देखिए वो आर वाला फार्मूला लिखेंगे हम, इसमें कुछ वोल्टेज निकाल लेते हैं ना, सिंपल पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं हम, ओम जला लगा के VIR, ठीक है। क्योंकि हमारे पास आर भी दिया हुआ, आई भी दिया हुआ, तो इन दोनों का गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुना का सिंबल बन रहा है, तो क्या निकल गए हमारे वोल्टेज, 20 पंजे हमारे हो जाते हैं 100, ये क्या आगे वोल्टेज। अब हमें क्या निकालना है, पावर। तो वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर। यानी 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 क्या आ जाएगी, पावर। लो ये आ गई, ऐसे आपको निकाल लेना है, क्लियर है। पहले जो चीज नहीं दी हुई, जो चीज आसान लगती है, वो सबसे पहले जो है आपको निकाल लेनी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दो रेजिस्टेंस है ओम और 12 ओम पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होगा। ये तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए 2 ओम रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, ए से पैरेलल में जुड़ते हैं, ये हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है। सीरीज में ऐसे जुड़ते हैं भाई, ये आपका कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। ये हमारा पैरेलल है, ये हमारा सीरीज है। सीरीज में 6 ओम और 12 ओम दिए हुए हैं, तो 12 और 6 को जोड़ लेंगे, यानी आर के पेयर में टी लगेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके जोड़ लेते हैं ना। तो 6 प्लस में 12 जोड़ेंगे तो 6 और 12 कितने हो गए, 18 ओम। अगर सीरीज में दिया हो तो ऐसे करते हैं। अब दे दिया इसने पैरेलल में, तो 6 लिखा है और 12 लिखा है, तो इसको जोड़ेंगे 1 बाई में RT इक्वल टू 1 बाई में R1 प्लस 1 बाई में R2 प्लस 1 बाई में R3 ऐसे जोड़ते हैं। तो देखिए 1/6 लिखेंगे यहाँ, प्लस में 1/12 लिखेंगे, ठीक है। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो हमारा हो जाता है 2 तिये 6 और हमारा 2 छिके 12, 3 को इससे गुना करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। तो 2 तिये 6, 6 दूना 12, ये हमारा आ गया इसका एलसीएम।
ठीक है, डायरेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन आपको सम शॉर्टकट करने का जो है आना चाहिए। इसके आगे लिख देंगे टी, 6 दूना 12, 2 एकम 2, प्लस में 12 एकम 12, ये हमारा एक आ जाता है, और हमारा 3/12 इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/RT चल रहा है, इसको लिखेंगे 12/3, 3 को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे आ सकता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं हमारे सीरीज और पैरेलल के, वो आप आसानी के साथ जो है कवर कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस से संबंधित, यानी दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं जिनको सीरीज में जोड़ा गया है, ऐसे रेजिस्टेंस बना लेंगे और ऐसे रेजिस्टेंस लिख देंगे 10 ओम और 20 ओम। क्लियर है। वोल्टेज दिया हुआ है आपका 30 वोल्ट। निकालना क्या है, आप करंट भी निकाल सकते हो, आप पावर भी निकाल सकते हो। क्लियर है, दोनों चीज निकाल सकते हो। दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो इनको तो आपको पता ही है, R1 प्लस में R2 प्लस में, ऐसे जोड़ते हैं ना, सीरीज में जुड़े हों। तो लिखेंगे 10 प्लस में 20 यानी 30 ओम का तो हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है, 30 ओम। क्लियर है, 30 ओम का ही रेजिस्टेंस है, 30 वोल्ट पे ही हमारा चल रहा है। तो निकालना क्या है, करंट। ओम जरा हमारा इसमें लग जाएगा, सिंपल। क्लियर है। देखिए वोल्टेज हमारे कितने हैं 30, और हमारा रेजिस्टेंस 30 है, तो ये हमारा आ गया एक। क्या आ गया, एक। अगर पावर पूछ ली जाए तो वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो उसको भी हम पावर कहते हैं। तो 30 गुना में एक अगर आप करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ऐसे आप सिंपल सिंपल सम जो है आसान सिस्टम के साथ आप निकाल सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, इसका तो राइट ऑप्शन पता चल ही गया, आगे बढ़ लेते हैं। 100 वाट हीटर है, 220 वोल्ट पर चलता है, तो उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करें। रेजिस्टेंस की जगह आपको जो है करंट भी दिया जा सकता है। दो चीज दी हुई है, दो चीज आपको निकालनी है। देखिए, पावर लिखेंगे 1000 वाट। क्लियर है। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। वोल्टेज लिखेंगे 220 वोल्ट, और वोल्टेज और करंट के गुणनफल को पावर कहा जाता है, लिख देते हैं। तो इसमें मैंने पावर की जगह 1000 लिखा, गुना में, ओ सॉरी, इक्वल टू 220 लिखा, और गुना में हमारा आई आया। ये जब इक्वल का निशान क्रॉस करेगा तो ये हमारा 220 नीचे आ जाएगा। अब आपको 1000 को भाग देना है 220 से। किससे, 220 से, या इसको इससे भी भाग दे सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4.54 हमारा ओम। आपने क्या निकाला है, आपने करंट निकाला है, सॉरी, ये आपका आएगा एम्पेयर। क्या आएगा, एम्पेयर। हमें निकालना क्या है, तो आप कहोगे हमें निकालना है रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला सिंपल होता है ना, निकाल सकते हो। तो वोल्टेज बटे में करंट कर दोगे आप, तो वोल्टेज है 220, बटे में आप कर दोगे ये वाला। ठीक है, तो हम भाग करेंगे 220 को 4 पॉइंट इससे, तो ये आ जाएगा आपका 48.45 ओम। इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी रहेगा। क्लियर है। इस प्रकार से सिंपल से जो है आप हर एक फार्मूले को पावर और वोल्टेज से निकाल सकते हो, VIR से निकाल सकते हो, VIP से निकाल सकते हो। VIP वाला तो थोड़ा आगे रहता है, इसको बार बार हो सकता है लगाने की जरूरत भी ना पड़े। क्लियर है। तो ऐसे जो है आसान सिस्टम के साथ जो है आप सारे के सारे सम जो है वो निकाल सकते हो। अब बढ़ ले थोड़ा सा और आगे की तरफ। 60 वाट और 100 वोल्ट वाट बल्ब 220 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगाए जाएं तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। अब ज्यादा जो चमकेगा ना दोस्तों, वो चमकेगा आपका 220 वोल्ट सप्लाई पे जोड़ा गया है, तो 60 वाट का बल्ब जो है वो आपका ज्यादा चमकेगा। देखिए कैसे, इसके अंदर दो चीजें दी हुई है, हमारा अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले तो आप लिखोगे सबसे पहले, इसमें मैंने ये जो है, हाँ, पावर, एक की पावर है 60 और एक की पावर है 100 वाट। अच्छा, 100 वाट इसकी पावर है तो ये ज्यादा चमकेगा। ठीक है, ये नहीं चमकेगा,
हमारा ये वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा, क्योंकि पावर ज्यादा किसकी है, इसकी। जैसे बड़ा लैंप लाते हैं ना तो वो ज्यादा चमकता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। मैं सोचा इसमें कोई सम करना पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार के सम की सॉर्ट आउट की जरूरत नहीं है। इसमें तो सीधा चमकेगा दिया हुआ है, ना तो इसमें आपको करंट निकालना है ना आपको प्रतिरोध निकालना है। क्लियर है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में से कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 60 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से एग्जामिनर घुमा के दे सकता है, आपको कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं करनी। क्लियर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए इन दोनों में से कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो आप कहोगे 60 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 100 वाट के बल्ब के रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है। और इसमें चमकने की बात की गई है सिर्फ, तो चमकने की बात की जाए तो 100 वाट का बल्ब तो सिंपल सी बात है ज्यादा रोशनी आपको देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 12 वोल्ट बैटरी और 3 ओम रेजिस्टेंस से बैटरी द्वारा ली गई पावर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, पावर। वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर। ठीक है। तो पावर अगर हमें नहीं दी हुई तो आप निकाल लेंगे, ये तो इसमें ओम दला भी लग जाएगा, VIR करें तो हम। ठीक है। वोल्टेज कितनी है, 12। 3 क्या है, रेजिस्टेंस। 3 चौके क्या आ जाएगा, 12। तो हमारी करंट भी तो आ गया ना, हमारा करंट कितना आ गया, 4। और वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर। वोल्टेज कितनी है आपकी, 12। और 12 को 4 से जब गुना करोगे आप तो 12 चौके कितना होता है, 48। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी। इस प्रकार से आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। ठीक है। एक बार इसको जल्दी दोबारा बता देता हूं, क्योंकि मैंने शायद जल्दी जल्दी में बता दिया। वोल्टेज आपको लिखना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस लिखना है आपको 3 ओम। ओम दला लगाएंगे तो हमारा करंट जो है वो आ जाएगा आपका 4 ओम दला, ये वाला VIR। ठीक है। जब आपको निकालना है आई, तो वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस है ये, इसको आप ये निकालोगे तो ये 4 आ जाएगा। और वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर। तो 12 चौके हमारा हो जाता है 48। 48 हमारा आ जाता है वाट, 4 हमारा एम्पेयर। ये हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्टेज है। ऐसे आप आसानी के साथ जो है इस प्रकार के सम कर सकते हो। वोल्टेज दो चीजें दी जाए तो दो चीजें आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। एक मोटर 2 किलोवाट पावर खपत करती है, तो 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 1000 वाट। ये भी ध्यान रखना है 1 HP के अंदर कितने वाट होते हैं, तो आप कहोगे 735.5 मीट्रिक प्रणाली। क्लियर है। मीट्रिक प्रणाली और बिट्रिस प्रणाली दोनों अलग अलग होती है। ठीक है। बिट्रिस प्रणाली के अंदर 1 HP के अंदर पूछा जाए कितने वाट होते हैं, तो आप कहोगे 746 वाट। 746 के आगे बी लिख दोगे, बिट्रिस प्रणाली की बात की गई। क्लियर है। अब आपको याद रखना है एक एक 1000 वाट के अंदर कितने, 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, तो आप कहोगे 1000 वाट। तो पावर मैं लिखूंगा 2 किलोवाट है तो ये 2000 वाट होगी, सिंपल सी बात है ना। वोल्टेज में लिखूंगा 220, तो ये 220 आ जाएगी। इसमें धारा ज्ञात करनी है, तो वोल्टेज और करंट फल के गुणनफल को वही तो करना है, सब कुछ कुछ भी नहीं करना। देखिए पावर, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम पावर कहते हैं। 2000 वाट हमारा दिया हुआ है, वोल्टेज हमारे 220 दिए हुए हैं, गुना में करंट आ जाएगा, ये इधर ले आएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है। जब आप 200 को 22 से भाग देना है, मतलब किसको किससे भाग देना है, पूरे हमारे पास बचे 200, इसको भाग देना है 22 से, तो ये आ जाएगा आपका 9 पॉइंट लगभग 1 एम्पियर आएगा। ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो रहेगा ये वाला। ठीक है। इसमें एक्चुअल जो आएगा वो तो आएगा 0.09 एम्पियर। ठीक है। लेकिन इसने जब अगला अक्षर बड़ा होता है तो यहाँ पे उस अगले अक्षर से लिख देते हैं, तो ये हमारा 9.1 एम्पियर आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो उसमें भी आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होनी है। तो चलिए अब बढ़ लेते हैं अगले सम की तरफ। यदि 5 ओम और 10 ओम पैरेलल में जुड़े हैं, देखिए 5 ओम, इसका तो शायद उत्तर भी साथ के साथ ही दे दिया गया है गलती से। ये आपके दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये 5 ओम है, ये हमारा 10 ओम है। वोल्टेज दी हुई है आपको 10 वोल्ट। सबसे पहले तो इन्हीं को सॉर्ट आउट करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हो, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 आपका एलसीएम आ गया, तो आप ऐसे लिखोगे इसको। ठीक है। तो 5 दूना हमारा हो जाता है 10, 10 एकम हमारा हो जाता है 10, ये हमारा आ गया 3 बटे में 10, तो उल्टा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा
10/3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस 10/3। अब लिखेंगे, हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने का तो फार्मूला वही होता है ना। तो V कितना है 10, बटे में कितना लिखेंगे 10/3, क्योंकि रेजिस्टेंस बटे में लिखेंगे तो ये क्या चला जाएगा इधर गुना में। ठीक है, तो 10 से 10 को काट देंगे तो हमारा 3 क्या आ जाएगा एम्पियर करंट आ जाएगा 3, ये वाला करंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल आप निकाल सकते हो, क्वांटों में करके भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, 10/3 करोगे, फिर इसको 3 से भाग दोगे, 3.3 आएगा। फिर यहाँ पे ठीक है 10.3 लिखोगे। ठीक है, 10.3 लिखोगे, फिर इसके 100 लगाओगे, तो इसको सम को सॉर्ट आउट करोगे तो लास्ट में आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सम दिया जा सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके भी कई बार सम दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लेवल की बात करें तो हटके है। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, एक 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब को 110 वोल्ट सप्लाई पर चलाया जाए तो पावर कितनी खपत करेगा। यानी दो प्रकार की चीज इसमें पूछी गई है। एक तो 220 वोल्ट है, सप्लाई तो हमारे पास कितनी है 220 वोल्ट, और इसको 110 कर दिया जाए, वोल्टेज क्या कर दी जाए 110 यानी आधी कर दी, तो ये 100 वाट का जो बल्ब है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस निकाल लेना है। इस प्रकार का सम पूछा जाए तो सबसे पहले या तो आप रेजिस्टेंस निकालो या पावर निकालो। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है वी आई पी। क्लियर है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आप सिंपल कह सकते हो वोल्टेज भी है और हमारे पास क्या है पावर भी है, वोल्टेज और पावर दोनों ही है। वोल्टेज कितनी है तो आप कहोगे 220, कितनी है 220, और पावर कितनी है तो आप कहोगे 100। क्लियर है, अब 220 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है। 220 का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि जैसे फार्मूला दिया हो ना V²/P, तो V का स्क्वायर करोगे तो ये लगभग हमारा आ जाता है 220 गुना में 220 करें हम तो ये हमारा आ जाता है 48,400। क्या आ जाता है 48,400। इसको आप ए से काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा 484 ओम रेजिस्टेंस। अब हमें क्या मिल गया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं पावर निकाल सकते हैं, जो खपत करेगा 110 वोल्ट पे। कितने पे 110 वोल्ट पे। पावर कैसे निकालेंगे सिंपल V²/R हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब यही फार्मूला इसमें लगेगा, ये P की जगह R ले आना है, R की जगह P ले आना है। फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए, ये हमारा फार्मूला है। तो ये जब इधर आएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे ठीक है इंटरचेंज करना है। P = हो जाएगा V²/R। V कितना दिया हुआ है आप कहोगे 110, क्योंकि 110 वोल्ट पे हमें पावर निकालनी है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है तो आप कहोगे 484 ओम, जो कि हमने निकाला है। इसको आपको गुना करना है 2 बार, क्योंकि V का क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। जब आप 110 को 110 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 12,000 ये। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप 484 से आपको क्या करना है भाग करना है, तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा लगभग 25, सॉरी पावर आ जाएगी आपकी 25 वाट। ये हमारी पावर आ जाती है 25 वाट। इसको आप इससे काटोगे तो हमारा आ जाएगा 25 वाट। क्लियर है, 220 वोल्ट है। ये थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूं ताकि सम हमारा लंबा ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वादा रहता है वो ये रहता है कम समय के साथ ज्यादा कंटेंट कवर करवाना। क्लियर है, तो ये आप जब आराम से सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है, ये जोड़ घटा गुना भाग आप आसानी के साथ कर सकते हो। अगर इसमें हम करने लगे तो टाइम थोड़ा सा लंबा लग जाएगा, इसलिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेके ये कर रहे हैं। तो ये आपका जो पावर आ जाएगी ये आ जाएगी 25 वाट। क्लियर है, अगर 110 वोल्ट पे सप्लाई पे, वैसे तो देखा जाए हम क्या करे आएंगे अगर इसमें 50 ऑप्शन दिया हो तो 50 करे आएंगे हम, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। जब भी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए, 220 थी 220 को आधा 110 कर दिया जाए, तो जो पावर जो होगी ना वो 1/4 कम होगी, सीधी सीधी सी। ठीक है, जो जितनी पावर थी 100 थी तो 100 का 1/4 कितना बनता है 25 वाट।
ये सीधा सवाल भी कर सकते हो आप। अगर वोल्टेज आधी कर दी जाए तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, तो आप कहोगे एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब सिर्फ 25 वाट ही पावर कंज्यूम करेगा। इस प्रकार के सम में 50 वाट अगर ऑप्शन दिया जाए तो आप सभी 50 वाट लगा के आओगे, क्योंकि वो वोल्टेज भी आधे कर दिया तो पावर भी क्या हो जाएगी, आधी। लेकिन नहीं, वो तरीका आपका गलत रहेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा बी, 25 वाट इसका सही जवाब आपका आएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है 40 वाट और हमारा 60 वाट का बल्ब सीरीज में 220 वोल्ट से जुड़ा है। ये हमारा बल्ब है एक, ये हमारा बल्ब है दो, जुड़े हुए हैं सीरीज में, वोल्टेज दे रखी है 220। रोशनी की बात की गई है, कौन सा रोशनी ज्यादा देगा। क्लियर है। ये हमारा 60 वाट का है, ये कम देगा या ये कम देगा। अब देखिए दोस्तों, एक मोटर से एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी शाफ्ट है, ये मोटर है, ये 1 एचपी की मोटर है। कितनी, 1 एचपी की। इसको 220 वोल्ट दे देंगे तो ये पूरी अच्छे से घूमेगी, फुल स्पीड में घूमेगी, अच्छे से घूमेगी। क्लियर है, अच्छे वर्क करेगी। ठीक है, ये कहने का मतलब ये लैंप होगा जो कम वाट का होगा, ज्यादा रोशनी देगा। ये हमारी 10 एचपी की मोटर है, इसको जब 220 वोल्ट सप्लाई दोगे तो वोल्टेज क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या होगी, बढ़ गई। तो ये धीरे धीरे घूमेगी, इतनी स्पीड से नहीं घूमेगी। इसको वोल्टेज चाहिए ज्यादा और इसको चाहिए कम। तो ये जो 40 वाट का जो हमारा बल्ब है, ये ज्यादा चमकेगा। ठीक है, 40 वाट और 60 वाट सीरीज में जुड़े हों, तो अगर पैरेलल में जुड़े हों तो आप कह दोगे 60 वाट का बल्ब ज्यादा रोशनी देगा। अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कह दोगे ये वाला जो बल्ब है आपका 40 वाट का, ये ज्यादा घूमेगा। अगर ये दोनों मोटरें सीरीज में जुड़ रखी है तो ये वाली तो अच्छी स्पीड पे चलेगी, ठीक ठाक, ये आपकी बहुत कम हिलेगी नहीं। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन पहले तो पूछा गया था पैरेलल में जुड़े हों तो कौन सा लैंप ज्यादा चमकेगा। पैरेलल में जुड़े हो तो आप 60 वाट लगा के आ जाओगे, जो आपका सही है। अगर सीरीज में जुड़े हुए हो तो 40 वाट का बल्ब जो है वो रोशनी देगा, वो आपकी ज्यादा देगा, वो ज्यादा चमकेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ शानदार और बेहतरीन हमारे न्यूमेरिकल जो बेसिक थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर आप जो है गलत कर देते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, वहां के सारे जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर हैं ऐप पे, वो सारा का सारा देख ले कंटेंट। उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ज्यादा कोशिश कर रहे हैं हम याद करवाने की किसी भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको लंबे समय तक ज्यादा कंटेंट याद रहे और आप एग्जाम में भूलो ना। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।